पेपर होगा, उसमें 3 पार्ट होते हैं बच्चों। 3 पार्ट आप सबको पता है, 3 पेपर होते हैं, इवन पार्ट नहीं कहूंगा मैं। तो पेपर 1, जो पेपर 1 होता है, ये 120 क्वेश्चन होते हैं जीएस के। तो जो 140 का आपने प्री में पढ़ा, उसी लेवल के क्वेश्चंस यहां देखने को मिलेंगे, कोई खास अंतर नहीं मिलता है। तो ये 2 घंटे का अलग पेपर होता है और यहां भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिलेगी। पेपर 2 मेंस की बता रहा हूं, पेपर 2 के 2 भाग होते हैं, 2 खंड होते हैं। और पहला जो खंड होता है ये डेस्क्रिप्टिव टाइप होता है, खंड 2 ऑब्जेक्टिव हिंदी ही होती है। और यहां पर जो है 60 प्रश्न इसके, 60 मार्क्स इसके, और यहां हम कहेंगे 100 मार्क्स इसके होते हैं। ये क्या होता है 100 मार्क्स का? ये तो हिंदी हो गई। हिंदी में क्या तत्सम तद्भव आ गया, विशेषण आ गया, चुनिंदा चीजें 4-5, ठीक है, और 12-12 नंबर की बराबर बटी हुई है 5 चीजें। तो वो बहुत आसानी से और 6-6 प्रश्न आएंगे, बस एक प्रश्न 2 नंबर का, जबकि ऑब्जेक्टिव यूं टिक करने हैं। तो भाई ये जो 100 प्रश्न है, ये जो 100 है, इसमें क्या आएगा, इसमें आपके लिए लेटर लिखने के लिए शासकीय उस तरह के लेटर, और इस समय गद्यांश दे देंगे, उसका शीर्षक सबके नंबर यहाँ पे बटे हुए होते हैं। तो ये हिंदी संबंधित ही पूरा पेपर माना जा सकता है। अब यहाँ पर तीसरा पेपर जो होता है वो होता है निबंध का। तो ये पूरा लेखन है, डेस्क्रिप्टिव। ये भी डेस्क्रिप्टिव हो गया, क्योंकि अब ये शीर्षक गद्यांश वगैरह से और जो आपका लेटर शासकीय उस तरह के लेटर लिखवाने की बात होगी, तो ये भी डेस्क्रिप्टिव हो गया। ये जो P3 है, मतलब पेपर 3 है, ये भी आपका निबंध। और निबंध किस लैंग्वेज में, चाहे तो आप हिंदी में लिख दो, चाहे आप इंग्लिश में लिख दो, चाहे आप उर्दू में लिख दो, तो आप जिस भाषा में चाहो निबंध लिख दो। ये पेपर भी 120 मार्क्स का होता है। 120 मार्क्स मतलब 40 मार्क्स का एक निबंध, क्योंकि यहाँ आते हैं 3